बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपके अपने चैनल कुकिंग विद नादिरा में मेरे तमाम प्यारे व्यूवर्स को खुशामदीद और रहमत और बरकत की बहुत सारी दुआएं सबके लिए। आज एक मरतबा फिर अपने बहुत प्यारे व्यूवर्स के लिए हम बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आए हैं। बहुत ही ज़बरदस्त सी गुड़ के चावल की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रहे हैं। सर्दियों की ख़ास सौगात है, बच्चों और बड़ों के लिए बेहतरीन रेसिपी। तो चलिए देखते हैं इस रेसिपी को हमने कैसे बनाया है। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो यूट्यूब सर्च में @कुकिंग विद नादिरा लिखिए। डायरेक्टली मेरा चैनल आपके सामने आएगा और आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो थम्स अप कीजिए। गुड़ वाले चावल बनाने के लिए यहाँ पे देखें, सबसे पहला स्टेप करेंगे हम। यहाँ पे हमने गुड़ लिया है, बहुत अच्छा सा साफ़ सुथरा सा हमने गुड़ लिया है। ये हमने लिया है 800 ग्राम। 800 ग्राम गुड़ हमने ले लिया और एक गहरे बर्तन में हमने इसको मेल्ट होने के लिए रख दिया। और 1.5 कप हम इसमें पानी शामिल करेंगे। अच्छी सी हमें इसकी चाशनी बनानी है, इसका शीरा बनाना है। तो हम इसमें 1.5 कप पानी शामिल करेंगे और इसको मेल्ट होने तक अच्छे से पकाएंगे। 10 से 15 मिनट लगेगा और हमारा ये तमाम गुड़ जो है वो मेल्ट हो जाएगा और चाशनी बहुत ही उम्दा सी बन जाएगी। अच्छा, यहाँ पे देखना है कि गुड़ का जो है आपको में देख रहे हैं कि बारीक बारीक से इसमें ज़र्रात कुछ नज़र आ रहे हैं। तो ये डस्ट होती है या गन्ने का जो कचरा सा होता है ये इसमें मौजूद होता है। तो हम क्या करेंगे, आखिर में इसको छान लेंगे। 10 मिनट में हमने देखें अच्छे से चाशनी बना रहे हैं और आप देख सकते हैं खूब बबलिंग हो रही है। गुड़ के जितने भी पीसेस थे वो सब जो है मेल्ट हो गए हैं और चाशनी बहुत ही अच्छे तरीके से बन रही है। थोड़े से फ्लेम को हमने हाई कर लिया ताकि इसका एक्सेस पानी जो है इसमें से रिड्यूस हो जाए और हमारी चाशनी जो है अच्छे से बन जाए। तो यहाँ पे देखें बहुत अच्छे तरीके से गुड़ को हमने मेल्ट करके और तकरीबन 10 से 15 मिनट हमने पकाया है और चाशनी बहुत अच्छे से तैयार हो गई है। खूब अच्छे से चाशनी बन गई है और ये देख सकते हैं आप, इसका कलर देखें। गुड़ का जितना खूबसूरत कलर होगा हमारी चाशनी का कलर भी इतना ही प्यारा आएगा और फिर हमारे जो चावल हैं गुड़ के वो बहुत अच्छे बनेंगे। तो बस फ्लेम को ऑफ कर रहे हैं, इसको ढक के रख रहे हैं ताकि ये गर्म रहे। अब दूसरी तरफ हमने एक पतीले में चावलों के लिए पानी बॉईल करने रखा है और पानी गर्म होना शुरू हो गया। तो यहाँ पे हमने 1 किलो बासमती राइस लिए हैं, उसको अच्छे से धो के आधा घंटा भिगो दिया था और यहाँ हम इसको बॉईल करने के लिए रख रहे हैं। अब हमें ध्यान ये रखना है कि हमें इसको कितना बॉईल करना है। हम चावल को 2 कनी तक जो है उबालेंगे। 100% इसको बिल्कुल नहीं गलाना, 60% हम इसको गलाएंगे। यानी 2 कनी जब रह जाएगा तो चावल को हम निथार लेंगे। तो आप देख सकते हैं चावल में खूब बबलिंग हो रही है, पानी को जो है ये अच्छे से सोक कर रहे हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान जो है रखना है पूरा कि चावल को एक मखसूस हद तक हम पकाएंगे, वरना चावल जो है वो बिल्कुल अच्छे से नहीं बनेंगे। तो आप ये देख सकते हैं उंगली की मदद से मैंने चेक कर लिया, 2 कनी चावल में जो है अभी बाकी है। फ्लेम को ऑफ करके चावल का पानी हम अच्छे से निथार रहे हैं। तो व्यूअर्स, चाशनी भी बन गई है, चावल भी बॉईल हो गए हैं। अब बारी है फाइनल स्टेप की, तो ये स्टेप आपको बिल्कुल मिस नहीं करना। अब हमने एक बड़े बर्तन में 1 प्याली हमने लिया है बनास्पति घी, उसको हम अच्छे से गर्म करेंगे। और अगर हम वज़न में देखेंगे तो 200 ग्राम हमने घी लिया है और साथ में हमने ये 3 अदद जो है बादियान के फूल ले लिए हैं, ये इसमें बघार लगाएंगे। कुछ अदद हमने लौंगे ली है, क्लव्स ये हमने ले लिया, इसको भी हम डाल देंगे और अच्छे से चला लेंगे। साथ में हमने यहाँ पे कुछ किशमिश डाली है, अच्छे से धो के इनकी डंडियाँ अलहदा करके किशमिश हमने डाली है। और आप देखें कितना खूबसूरत सा सुनहरी रंगत है इस किशमिश की, बहुत अच्छे से जो है ये बन रही हैं। साथ में जो है जितने आपको रिक्वायर्ड हो बादाम हमने इसको गर्म पानी में डाल के भिगोया था, छिलके अलहदा करके बादाम भी हमने इसमें डाल दिए। ऑयल में अच्छी तरीके से हम तमाम चीज़ों को सेक रहे हैं। और 4 से 5 अदद हमने छोटी हरी इलायची ले ली है, ग्रीन कार्डमम ये भी हमने ले लिया, ये भी इसमें डाल दिया। बहुत ही फ्लेवरफुल से हमने इंग्रेडिएंट्स इसमें डाले हैं और हेल्दी तो ये बहुत है। तो इन तमाम चीज़ों को डालने के बाद अब बारी है चाशनी डालने की। तो चाशनी को ज़रूर आपको छान कर डालना है ताकि जितना भी इसका कचरा वगैरह है, डस्ट है ऊपर जो इसके हो जाता है, वो देखें आप छन्नी में देख रहे हैं, आप नज़र आ रहा है। तो गुड़ की चाशनी को हमेशा इस तरीके से छान के डालना चाहिए। हमने पैन में जो है वो चाशनी डाल दी। अच्छे से 1 से 2 बड़े उबाल लेंगे ताकि चाशनी अच्छे से गर्म भी हो जाए और ये जितना भी हमने इसमें मेवा वगैरह डाला है ये खूब अच्छा सा फ्लफी सा गुड़ के साथ
इसका फ्लेवर एडजस्ट हो जाए। बस अच्छे से चाशनी हमारी बिल्कुल पक के बिल्कुल तैयार है। अब बारी है इसमें चावल डालने की। वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, तमाम स्टेप बहुत इम्पोर्टेंट हैं। और यहाँ पे हम जो है इस चाशनी में बहुत ही मज़ेदार सी गुड़ के चावल की रेसिपी बनाने के लिए चावल जो है वो डाल रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पे गौरतलब बात यह है कि चावलों को किस तरीके से सेट करना है। चाशनी के साथ चावल डालने के बाद बहुत सॉफ्ट हैंड से जो है हमें पलट पलट के जो है चावलों को मिक्स करना है। ज़्यादा तेज़ी से चमचा चलाएंगे तो ये चावल, क्योंकि हमने 60% गलाए हैं, तो चावल हमारे टूट जाएंगे। बहुत ही एहतियात से हम चावलों को मिक्स करेंगे ताकि चाशनी तमाम चावलों में अच्छे से सेट हो जाए। तो बस हमारे गुड़ के चावल दम लगने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तमाम शीरों को चावलों ने अच्छे से सोख कर लिया। हल्की सी इसमें अभी नमी मौजूद है, तो बस इस नमी के साथ हम चावलों को 15 मिनट के लिए ढक के अच्छा सा मोटे पैंदे के तवे पर हम इसको दम पर रखेंगे। तो माशाल्लाह से हमारे गुड़ के बेहतरीन से चावल बनके तैयार हैं। एक एक दाना खिला हुआ, जायकेदार, खुशबूदार। तो हम अपने प्यारे व्यूवर्स के लिए बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी लेकर आए हैं, इस उम्मीद और यकीन के साथ कि रेसिपी अच्छी लगेगी तो आप वीडियो को लाइक भी करेंगे और फैमिली फ्रेंड्स में शेयर भी करेंगे। और आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा ताकि मज़े की रेसिपी आप भी इंजॉय कर सकें। सर्दियों की ख़ास सौगात हैं ये रेसिपीज़, बहुत कम वक्त के लिए सर्दियाँ आती हैं, तो बनाइए और इन्जॉय कीजिए। इंशाल्लाह हम ऐसी मज़े की रेसिपीज़ आपके लिए लाते रहेंगे। बहुत सी दुआएं, बहुत सारी दुआएं आप सबके लिए। दुआओं के तलबगार। फिर मिलेंगे नई रेसिपी, नई वीडियो के साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।